हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9वीं एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 2.5 के पहले क्वेश्चन के पांचों क्वेश्चन हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है x+4 x+10। तो सबसे पहले हम लोग वो सर्वसमीकरण लिख लेते हैं जिसकी सहायता से हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो लिखेंगे सर्वसमीकरण x+a x+b बराबर x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी से, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इस सर्वसमीकरण के हम लोग बाएं पक्ष को इस प्रश्न से हम लोग तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे x की जगह हम लोग x रखेंगे, ठीक ना। और इसमें a की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। a की जगह 4 रखेंगे और b की जगह हम लोग 10 रखेंगे। तो जब हम लोग इस सर्वसमीकरण के बाएं पक्ष को इस प्रश्न से तुलना करेंगे तो x की जगह हमें x रखना पड़ेगा, a की जगह हमें 4 रखना पड़ेगा, b की जगह हमें 10 रखना पड़ेगा, तभी तो ये वाला प्रश्न यहाँ बायां पक्ष बनेगा, ठीक ना। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पे x की जगह हमें x ही रखना है। तो ये हो गया x प्लस a की जगह हमें क्या रखना है, 4 रखना है, ठीक। x की जगह हमें x रखना है प्लस b की जगह हमें क्या रखना है, 10 रखना है। तो ये बराबर हो गया। तो चूँकि ये सर्वसमीकरण है तो जो वैल्यू हम x a b की वैल्यू बाएं पक्ष में रखेंगे वही हम लोग दाहिने पक्ष में भी रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए x की हमें क्या रखना है, x रखना है, यानी कि ये हो गया x² प्लस a की जगह हमें क्या रखना है 4, b की जगह हमें क्या रखना है प्लस 10 इंटू x प्लस a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 10। अब यहाँ पे देखिए इसके बराबर इतना हो गया, तो ये तो वही प्रश्न सेम ही हो गया, ठीक ना। इसीलिए हम लोग तुलना करके लिखते हैं। तो अब हम बस केवल इसको हल कर लेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया x² प्लस ये हो गया 14x प्लस 40, यही आंसर हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है x+8 x-10। तो इसमें भी हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सर्वसमीकरण x+a x+b बराबर x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी द्वारा, यहाँ पे द्वारा या फिर से लिख सकते हैं। तो जब आप इसकी तुलना इससे करेंगे प्रश्न से, तो इस सर्वसमीकरण में आपको क्या रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालने के लिए इस सर्वसमीकरण में x की जगह आपको x रखना पड़ेगा, a की जगह क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे a की जगह 8 रखना पड़ेगा, ठीक ना। और b की जगह क्या रखना पड़ेगा, -10 रखना पड़ेगा, -10। तो चलिए अब हम लोग रखते हैं इसकी वैल्यू। तो इस सर्वसमीकरण में x ही रहेगा प्लस a की वैल्यू 8 रखेंगे हम लोग, ये हो गया 8। यहाँ पे x और b की वैल्यू क्या रखना है, -10 रखना है, -10। तो देखिए सेम प्रश्न यहाँ पे हो गया, ठीक ना। अब इसके बराबर जो यहाँ पे दिया गया इसमें भी हम लोग a और b की वैल्यू रखेंगे। तो x की जगह x ही रखना है, तो ये हो गया x² प्लस a की वैल्यू क्या रखना है 8, b की वैल्यू -10, ये हो गया x प्लस a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -10। तो ये हो गया x²। जब 8 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, -2x। ये हो गया जब 8 में +8 में -10 से गुणा करेंगे तो ये हो गया -80, ये इसका आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा तीसरा क्वेश्चन 3x + 4 3x - 5। तो इसमें भी सबसे पहले आपको लिखना होगा सर्वसमीकरण x+a x+b बराबर x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ए बी द्वारा, ठीक ना। तो इसमें भी देखिए ध्यान से, इसमें सेम वैल्यू x और x, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है वही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ 3x है तो यहाँ पे भी 3x है, ठीक ना। तो अब हम लोग तुलना करेंगे, यानी कि x की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 3x रखना पड़ेगा। देखिए x की जगह क्या है, 3x है।
और ए की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। तो ए की जगह हम लोग 4 रखेंगे और बी की जगह क्या रखना पड़ेगा, -5। तो चलिए हम लोग इनकी वैल्यू रखते हैं। तो इस सर्वसमीकरण में x से हमें 3x रखना है। तो ये हो गया 3x, ए की जगह क्या रखना है, 4 रखना है, +4, यहाँ पे x की जगह 3x और b की जगह क्या रखना है, -5 इज इक्वल, यहाँ पे देखिए x की जगह क्या रखेंगे हम लोग, 3x का स्क्वायर प्लस a की जगह रखेंगे 4 माइनस b की जगह -5, x की जगह क्या रखना है, 3x। अब यहाँ पे देखिए a की जगह क्या रखेंगे, 4, b की जगह -5, ठीक। तो यहाँ से जब 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, और जब आप 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, और -1 का 3x में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -3x। और जब आप +4 का -5 में गुणा करेंगे तो -20 आएगा। यही इसका आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन है y² + 3/2 y² - 3/2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर्वसम का a + b a - b बराबर a² - b² द्वारा, ठीक ना। यानी कि कोई भी अगर आपको सवाल दिया गया है तो सबसे पहले आप लोग पहचानेंगे कि इसमें कौन सा सर्वसमीकरण लगेगा, ठीक ना। तो अब हम लोग तुलना करेंगे इस प्रश्न से, इसका बाएं पक्ष हम लोग तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a + b है, तो इसमें a की जगह क्या है, y² है, तो हम लोग a की जगह y² रखेंगे। फिर b की जगह क्या है, 3/2 है, b की जगह 3/2, ठीक। तो बस हमें यही रखना है। तो a की जगह हम लोग क्या रखेंगे, y² प्लस b की जगह क्या रखेंगे, 3/2। इसमें भी देखिए a की जगह क्या रखेंगे, y², b की जगह क्या रखेंगे, 3/2। अब यहाँ भी a की जगह क्या रखेंगे, y², फिर -b की जगह 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए y² का स्क्वायर है, यानी घात का गुणा हो जाता है, तो 2 का 2 में गुणा होगा तो क्या आएगा, 4, माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये इसका आंसर है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, 3 - 2x 3 + 2x। तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सर्वसम का a - b a + b बराबर a² - b² द्वारा, ठीक ना। तो इस सर्वसमीकरण में जैसे a + b आप पहले भी लिख सकते हैं और a + b को बाद में भी, यानी कि इन दोनों का क्रम आप आपस में बदल सकते हैं। तो अब हम लोग इस प्रश्न से तुलना करेंगे इस सर्वसमीकरण का। तो यहाँ पे देखिए a की जगह क्या है, a की जगह हम लोग 3 रखेंगे, यहाँ पे देखिए a की जगह 3, और b की जगह क्या रखेंगे, 2x। तो b की जगह हम लोग रखेंगे 2x, ठीक। तो चलिए रख देते हैं। तो a की जगह हम लोग रखेंगे 3 माइनस b की जगह क्या रखेंगे, 2x। a की जगह रखना है 3, b की जगह क्या रखना है, +2x। अब यहाँ पे a की जगह क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर, माइनस b की जगह क्या रखेंगे, 2x का स्क्वायर, ठीक। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, माइनस 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x²। यही इसका आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स जो कुछ मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।